एक बार फिर आपका स्वागत है मनीष सर 123 यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हम बात करते हैं जो पेपर हुआ था आपका उसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है कह रहा है विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कूलाम। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो दिया गया है यदि ए एक्स प्लस वाई बराबर ए की घात 6 और वाई से एक्स 2 अधिक है तो x ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे जो y है वो x से कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, केवल यहाँ पे घातों की तुलना में करनी है। यहाँ पे दिया गया है x प्लस वाई बराबर आपका 6 दिया गया है, ऊपर केवल घात क्योंकि आधार आपके समान है। अब यहाँ से 2 अधिक है तो हम क्या करें, यहाँ एवरेज इसका निकाल लें इसका। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। 2 अधिक होने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस और इधर क्या करेंगे 1 माइनस। 3 में 1 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 2 और 1 जोड़ेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 4। तो दोनों हमारी संख्याएं निकल आएंगी। तो यहाँ पे अगर y का मान देखें तो कितना हो जाएगा 2 और x का मान देखें तो कितना हो जाएगा 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 दिया गया है राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असम। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 की बात करें। 25,000 रुपये पर 3 साल के लिए 12% वार्षिक दर से बनने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 ईयर ले लेंगे। फर्स्ट ईयर क्योंकि 3 साल का पूछा गया, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। इसे 3 तरीके से बताया हुआ है। तो हम पहला तरीका अपना लेते हैं। 25,000 का अगर हम 12% निकाल लेते हैं, यहाँ पे अगर 25,000 का आप 12% निकालोगे, नीचे 100 ऊपर गुणा हो जाएगा आपका 12, तो हमारा बनेगा कितना 3,000। तो मतलब कि पहले साल का जो ब्याज होगा वो 3,000 में बनेगा। ये जो साधारण ब्याज होगा ये हर साल बराबर रहता है। तो 3 साल हम क्या करेंगे 3,000 बराबर कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, जो दूसरी साल स्टार्ट होगी तो पहली साल जो 3,000 ब्याज मिला है इस पर भी ब्याज मिलेगा। तो 3,000 का अगर हम 12% निकालते हैं तो हमारा निकलता है 360 रुपये। अब 2 सालें ख़त्म हो जाती हैं। 2 साल के बाद हमारी जो तीसरी साल स्टार्ट होगी उस पर हमें क्या करना है, ऊपर वाला जो 3,000 रुपये पहले था उस पर भी मिलेगा हमें 360 रुपये। 3,000 इधर वाला था इस पर भी मिलेगा 360 रुपये। और जो 360 है उस पर भी मिलेगा हमें 43.2 रुपये। 43.2 रुपये। अब या तो आप ऑप्शन देख लो, लास्ट में 2 पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 0.2। तो ऑप्शन नंबर 1 सी है, क्योंकि यहाँ पे 43.2 है। इसका मतलब लास्ट में जोड़ेंगे जो तो 2 आना ही आना है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर होगा, 10,123.20। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताइए। तो फेंके जाने की गति बताइए। तो इसका हम लगाएंगे जो न्यूटन के प्रथम नियम है जो गति का, उससे लगाएंगे। तो न्यूटन का प्रथम नियम कहता है B बराबर U माइनस जी गुणे टी। तो यहाँ पे जो टी दिया गया है वो 10 दिया गया है, B 0 है और जी का मान कितना दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। U बराबर पूछ रहा है क्या होगा, तो हम केवल जी गुणे टी करते हैं। तो 10 गुणे 10 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 100 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। इसके बाद 6 नंबर दिया गया है अंतरिम बजट 2019-20 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना % रहने का अनुमान है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सी 3.4%। इसके बाद अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो ये क्लास में बताया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, द्रव्यमान और वेग पर। इसके बाद दिया गया है नीचे क्वेश्चन नंबर 8, हल करें 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा। जैसे कि इसका फार्मूला जो होता है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1। अब जब 1 होता है तो सेक स्क्वायर ये tan स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो कितना तुम्हारा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो सेक स्क्वायर उठ के कहाँ चला जाएगा उधर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का दिया गया है पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r है पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के अनुपातिक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही है, m बराबर r स्क्वायर के।
इसके बाद 10 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ये भारत की ही नहीं अन्यथा विश्व की भी सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो ऑप्शन नंबर ए अरावली, तो अरावली आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर दिया गया है, वह स्थिति जिसमें आणवीय आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है। तो आणवीय आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर ठोस। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, संजू एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर देती है, यदि वह अपने मित्र जेनी के साथ काम करती है तो काम 12 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे देख लिए संजू मतलब कि एस ये 16 दिनों में करती है, जबकि वह अपने मित्र के साथ जेनी, तो जेनी प्लस संजू ये दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, टोटल काम बना, तो हमारा एलसीएम जो हो जाएगा वो 48। तो 16 3 48 और 12 चौक 48। अब हम 4 3 यहाँ से घटाएं तो कितना बचेगा हमारा 1। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब है संजू जो है वो एक काम को 3 दिन में कर पाता है, जबकि जेनी के साथ मिलकर वो एक काम को 4 दिन में कर पाता है। तो केवल जेनी का काम कितना निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि संजू 3 है तो 3 यहाँ से निकाल देंगे तो कितना बचा 1। तो जेनी काम कितना कर पाएगी एक दिन में 1, और काम टोटल हमें कितना करवाना है उसे 48। तो 48 हम क्या करेंगे, 1 का अगर हम भाग लगाएं तो कितनी बार जाएगा 48 बार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। इसके बाद नीचे दिया गया है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। जबकि अगर हम बात करें तो इसका कमांडर किसे घोषित किया था, जो कमांडर बनाया था आपको सुभाष चंद्र बोस जी को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया गया है 14, बिना भंजन के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता क्या कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर। होता क्या है, यदि किसी पदार्थ को भार लगाकर विकृत किया जाए, कोई पदार्थ है उस पर आप अगर भार लगाते हो और उसके आकृति को बदल दिया जाता है, लेकिन भार हटाने पर वह पुनः प्रारंभिक अवस्था में न आए, तो इस गुण को उसको क्या कहेंगे, सुंगटैपन। ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। और अगर सेकंड हम बात करते हैं, जैसे आपका पूछा है प्रत्यास्थापन क्या होता है, तो यदि हम किसी वस्तु या पिंड पर भार लगाते हैं तो वह विकृत हो जाए, लेकिन जैसे ही भार हटाया जाए वह अपने प्रारंभिक स्थिति में पुनः वापस आ जाए, तो पदार्थ या पिंड का वह गुण क्या कहलाएगा, प्रत्यास्थापन कहलाता है। तो इसमें जो ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर। इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, 1.08 टन कितने किलो के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, 1.08 को सबसे पहले क्विंटल में बदलेंगे, तो क्विंटल में बदलेंगे तो कितने गुणा हो जाएगा आपका 10 का। फिर हम क्या करेंगे, इसको केजी में ले जाएंगे, क्योंकि हमें केजी तक जाना है, तो केजी में ले जाने के लिए 1000 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो हट जाएगा तो 1000 वाले 2 जीरो आपके ख़त्म हो जाएंगे। जब 2000 यहाँ पे क्या दिया गया था 3, हाँ 10 और इधर 100 का गुणा हो गया, ठीक है 100 क्विंटल, हाँ 2 जीरो इधर वाला पूरा 100 खत्म हो गया, तो यहाँ पे 108 और एक वाला जीरो ये बचा हुआ है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1080। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात की गई, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, ये क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा गलत दिया गया है, यहाँ पे पॉइंट के बाद केवल 1 होना चाहिए, क्योंकि बताया था समय जो होता है 1/10 बताया होगा आपको। तो अगर नीचे 10 लिखा हुआ ऊपर 1 लगा हुआ, तो 10 नीचे से हटाओ तो ऊपर क्या 1.5 लग जाएगा, तो इसमें थोड़ा गलत दे दिया गया है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप लगा सकते थे, इसका ऑप्शन बी। इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में रिजर्व बैंक ने 3 बैंकों को सुधारात्मक कार्रवाई पीसीए की पाबंदी से बाहर कर दिया, निम्न में से कौन सा बैंक इनमें सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 का डी, विजया बैंक। तो विजया बैंक को यहाँ से बाहर किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सर्च लाइट का परावर्तक किस दर्पण का बना होता है, तो इसका होता है आपका आंसर नंबर बी इज राइट आंसर, अवतल दर्पण। जो सर्च लाइट मतलब घरों में यूज होती है वो उस लाइट की बात कर रहा है। इसके बाद हम बात करें 19 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर इज बी राइट आंसर, पालक जो होती है वो आपकी ट्रांसजेनिक फसल नहीं होती है। इसके बाद 20 नंबर दिया गया है कथन और अनुमान से, कथन निष्कर्ष वाला। कथन बोल रहा है अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए, तो आप इसके से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। पहला दिया गया है कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामायिक बनाती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, लेकिन आप पहला ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा जो निष्कर्ष दे रहा है, कार्यशालाएं समय बर्बाद करती हैं, तो अगर समय बर्बाद करती हैं तो ये चीज़ उसके लिए होती ही क्यों, अध्यापकों कार्यशाला में भाग लेते ही क्यों।
तो ये आपका दूसरा गलत हो जाएगा। इसका मतलब जो सही हो वो आपका केवल 1 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए 1 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इज राइट आंसर। इसके बाद दिया गया 21 नंबर, कार्ला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो कार्ला की जो बौद्ध गुफाएं वो आपकी एलोरा एलिफेंटा जो बताया जाता है, तो वो कहाँ पे है आपकी महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 दिया गया है, लंगर डालकर रोकी हुई नाव। लंगर मतलब जो लंगड़ होता है, अपनी देसी भाषा में बोलते हैं गांव में लंगड़, वो उससे क्या कहते हैं, नाव वाले उसको रोक लेते हैं। तो यहाँ से बोल रहा है जिसका तरंग दर 125 मीटर है, चलती तरंगों के चढ़ाव की गति 25 मीटर प्रति सेकंड -1 है, नाव के हिलने की आवृत्ति क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 0.20 हर्ट्ज। अब क्या करेंगे, 25/125 का हम भाग लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि इसका जो फार्मूला था वो आपको इसमें लिखाया हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 25 में 125 का जब भाग लगाएं तो आंसर हो जाएगा आपका ए इज राइट आंसर। इसके बाद दिया है 23 नंबर, दो संख्याओं का योग 437 है और उनका गुणनफल 21,982 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप यदि माइंड यूज करते, हम देखो गुणनफल दे रहा कि ऐसी दो संख्याएं चुनो जिनका गुणनफल इतना हो जाए, कितना आपका 21,900। अब जब इकाई अंक लोगे तो लास्ट में 2 आना चाहिए। तो इसमें आप देखो ऑप्शन छांट लो, ऑप्शन नंबर बी देखो, 5 और लास्ट का 2 का गुणा करें तो 5 दूनी 10, लास्ट का अंक कितना आएगा 0, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 2। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका कैसा हो गया, गलत, तो पहले को छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो जब दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 21,982। अब ये वाला ऑप्शन नंबर बी उठा लो, 323 में केवल आप 100 का ही गुणा कर लो तो ये 32,000 हो जाएगा जाके। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी कैसा है तुम्हारा, गलत है। अब ऑप्शन नंबर आपको 2 केवल चेक करने थे, या तो ए सही है इसका या तो बी सही है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 58,379 का गुणा ऑप्शन नंबर सी से, क्योंकि बताया भी था कि ऑप्शन अगर चेक करना है तो ऑप्शन नंबर सी ही चेक करना है। तो 379 और इसमें गुणा कितने कर देंगे 58 का। अब 58 का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा ऑप्शन यहाँ से सही बैठेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी कैसा हो जाएगा, सही। आप चाहो तो गुणा करके देख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आपका वी, अकबर ने। नेक्स्ट दिया गया 25 नंबर, नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है क्योंकि। अब देखिए नाइट्रोजन का प्रयोग क्यों किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए से देखिए, यह हवा से हल्का होता है। तो ऐसा तो नहीं है, हवा से हल्का क्या होता है आपके हीलियम और हाइड्रोजन, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है यह बल्ब में रोशनी ज़्यादा उत्पन्न करता है, तो ऐसा भी नहीं है। इसके बाद सी दिया गया है दहन को समर्थन नहीं करता, हाँ ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी इज करेक्ट आंसर। और नीचे दिया गया यह विषाक्त नहीं होता है, तो ऐसा इससे कोई मतलब नहीं है, जब ये क्रिया करेगा तो विषाक्त तो ही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा 29 जनवरी को गंगा एक्सप्रेसवे एवं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के विकास को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। दोनों प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की लंबाइयाँ क्रमशः कितनी कितनी हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। गंगा एक्सप्रेसवे है उसका 600 किलोमीटर बनाया जाएगा और जो बुंदेलखंड है वो 296 किलोमीटर बनाया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, प्लाज्मा। पदार्थ की आपकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, 4 होती हैं, जिसमें आपने 3, वैसे तो एक 5 और आ गई है, बोस आइंस्टाइन। तो आप पहले तो ठोस होती है, फिर आपकी द्रव होती है, इसके बाद गैस होती है, गैस के बाद आपकी कौन सी होती है, प्लाज्मा। तो इसका आंसर जो है वो प्लाज्मा। और चौथी जो 5वीं अवस्था होती है वो होती है आपकी बोस आइंस्टाइन। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। तो 28 नंबर दिया गया है आपका, जैन एक लॉटरी जीती है और इनामी राशि का 1/3 भाग उसे मिलता है, मतलब कि जो भी इनाम राशि होगा उसका 1/3 भाग उसको मिलता है। भाई 6,000 रुपये जो 1/6वां भाग है, मतलब कि 1/6 बराबर कितना हो जाएगा आपका 6,000 रुपये। इसका मतलब उसके पास टोटल कितना है, यहाँ पे गुणा करो 36,000 है, ये हो गया कितना आपका 36,000। अब ये जो 36,000 है वो किसके बराबर, 1/3 के बराबर है। तो बराबर कितना कर देंगे 1/3, तो 1/3 जब गुणा यहाँ पे क्या करेंगे इसका गुणा कर देंगे हम
36 का गुणा करेंगे किसमें, 3 में। तो 36 गुणा 3 करके देख लो आप कितना हो रहा है, 6 तियाँ 18 और 3 तुरका 9 और 1 10। तो यहाँ पे 180 कहीं पे दिख रहा है आपका, 180 ऑप्शन नंबर डी। तो 28 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 29 की। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया, ये सभी को पता होगा, WWW। इसका आविष्कार किसने किया है, टिम बर्नर्स ली। इसी को हिंदी में बोला जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। इनकी मृत्यु हो चुकी है, टिम बर्नर्स ली। अभी 2 साल पहले ये करंट में क्वेश्चन बना था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम बात करें, आपने ऑर्बिटल पढ़े होंगे 1s 2s sp। इसमें ऑर्बिटल अगर भरे जाते हैं तो इसके जो संयोजक इलेक्ट्रॉन बनेंगे वो उसका आंसर होगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी 5। इसके बाद 31 दिया गया है, निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है। चंद्रमा का मतलब है कि उपग्रह कौन सा नहीं है। आपको अगर आईओ की बात करें ये भी है, यूरोपा की बात करें ये भी है, गैनीमीड की बात करें तो ये भी है। गैनीमीड तो सबसे बड़ा उपग्रह है, लेकिन टाइटन जो है, टाइटन किसका है, आपका शनि का उपग्रह है। उपग्रह मतलब चंद्रमा से ये तुलना करा, जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। तो उसी वजह से ये बता रहा है कि बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है, तो टाइटन आपका नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया गया Ag+ और Cl- के संयुक्त होने पर, कह रहा है इनकी अगर आपस में हम क्रिया करवा दें Ag+ Cl तो क्या बनेगा। तो आप बताओ यहाँ पे Ag किसका होता है, सिल्वर का होता है, और Cl किसका होता है, क्लोराइड का होता है। तो इससे क्या बनेगा आपका, सिल्वर क्लोराइड बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद दिया गया 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह जो है वो कौन सा हो जाएगा आपका, त्रिपिटक। त्रिपिटक में आपने सुनी होंगे 3 चीज़ें, जिसमें आपका विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। तो ये पिटक बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी है। तो 34 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इससे जब क्रिया करोगे तो लास्ट में जो उत्पाद बनेगा वो कौन सा बनेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट दिया गया है, एक आयत का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है। अब आप यहाँ पे आयत ले लिए, आयत तो सबको पढ़ाया हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L गुणे B। तो L गुणे B बराबर कितना दिया गया है आपका, 42 दिया गया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे LB बराबर कितना आपका 42। इसके बाद दिया गया और इसकी लंबाई कितनी है, 7। 7 यहाँ पे लंबाई है, तो 7 के साथ हम किस संख्या का गुणा कर दें तो कितना हो जाए, 42। तो आप कहोगे 6 का गुणा, तो 7 6 42 होता है। इसका मतलब कि चौड़ाई है तो वो कितनी है आपकी 6 है। लंबाई 7 और चौड़ाई 6। फिर कह रहा है इसकी परिमाप क्या होगी, परिमाप क्या होती है आपकी 2L + B। तो 6 और 7 जोड़ो कितना होगा, 6 6 12 और 13 और 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी 26 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपत्य सम्राट हैं। तो इसका नंबर जो 36 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी जिग्मे खेसर नामग्याल। इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। तो सबसे ज़्यादा कोशिका में क्या होता है आपका, जल ही होता है। लगभग आपका 80% जल होता है। और प्रोटीन आपकी कितनी 15% होती है, जबकि अन्य फैट्स होते हैं वो 3%, कार्बोहाइड्रेट 1% मात्र होता है। और जो बचे हुए अकार्बनिक लवण होते हैं वो भी आपके 1% में होते हैं। तो जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 38 नंबर दिया गया, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन था। तो वाहन नहीं होगा, वहाँ पर रोवर था। तो चंद्रमा पर जो गया वो रोवर ही गया था। और इसमें आप क्वेश्चन रोवर देख लो कहाँ पे लिखा हुआ है, 38 का सी। तो लूनार नामक एक रोवर था, ये सबसे पहले वहाँ पे गया था। नेक्स्ट दिया गया है, एक टैंक जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1/2 मीटर तथा ऊंचाई 1/2 मीटर है, में कितने लीटर पानी भंडारित किया जाएगा। मतलब कि आपका टैंक जो है इसका आयतन पूछा गया है। तो आयतन क्या होता है आपका, L गुणे B गुणे H। तो इनका सबका आपस में गुणा कर दो, 1 गुणे 1/2 गुणे 1/2। तो आपका कितना हो जाएगा, 1 ऊपर 1/2 2 दूनी 4, तो 1/4। अब हमें जब 1/4 दे दिया है, इसके बाद क्या करना है, 1000 का इसमें गुणा कर देना है, क्योंकि हमें केजी में बदलना है। अब 4 से जब काटोगे तो 4 से यहाँ काटो कितना हो जाएगा तुम्हारा 50।
वो 25 बार कटेगा और लास्ट में कितना बचा हुआ है 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 250। तो 250 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका ठीक है। 40, उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिक जुड़ते हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 40 का बी ऑप्शन इज राइट। सेंट्रोमियर होते हैं, उसमें आपके ये क्रोमोसोम्स जुड़े रहते हैं। इसके बाद 41 दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1885 में, और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद अगर और इसकी बात करें कि स्थापना किसने की थी, तो एओ अयूम जो इटावा का कलेक्टर था उसने इसकी स्थापना की थी। और बात करता है कि मुस्लिम इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो मुस्लिम अध्यक्ष इसके कौन थे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है, केंचुआ इनमें से किस जंतु प्रजाति संबद्ध है? तो केंचुआ जो होता है वो एनिलिडा से संबंधित होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर है 1000 मीटर लंबी एक सुरंग को 1 मिनट में पार करती है, रेलगाड़ी की गति क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्लास में पढ़ाया हुआ। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? 500 मीटर ये 1000 मीटर वो है, तो दोनों की लंबाइयाँ क्या हो जाएंगी आपस में जुड़ जाएंगे। ये मीटर है तो नीचे भी कितना मीटर पर सेकंड होता है, सेकंड बनना चाहिए। 1 मिनट में कैसे सेकंड होते हैं 60 होते हैं। कह रहा है किलोमीटर में, बताओ किलोमीटर में बदलने के लिए कितने गुणा कर दोगे? 18/5 का कर देंगे। यहाँ से आपका 0 से 0 कट जाएगा और ये 6 से कटा 6 तियाँ 18, 5 से यहाँ से काटो 5 एकम 5, 5 तियो 15 और ये कितना हो जाएगा 30, और 30 का इधर 3 में गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 90। तो 90 इज राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। पहला दिया गया है 44 नंबर में, मानव में पित्त का स्रवण कहाँ से होता है? तो पित्त का स्रवण ये बायो में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, कहाँ से होगा आपका यकृत से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 45 नंबर दिया गया है, हाल ही में किस स्थान पर देश के दूसरे रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिरुचिरापल्ली में। ये कहाँ पड़ता है आपका? तमिलनाडु में। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन अच्छा है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है 46 नंबर, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल सार्वभौमिक दाता माना जाता है? सार्वदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी ओ इसका राइट आंसर। सर्वदाता ओ होता है, और जबकि सर्वग्राही की बात करें वो कौन सा होता है आपका? ए बी। तो ए बी आपका सर्वग्राही है, और जबकि ओ कैसा है तुम्हारा? सर्वदाता है, ये दाता है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया गया 47, 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? तो इस दिन निकालने की प्रक्रिया आपको क्लास में बताई हुई है, तो इसका अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हो देख सकते हो। तो 47 सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2020 दिया गया तो इसका हम वर्ष का कोड कितना लिखेंगे? 120। हमने कहा था जब वर्ष 2000 से स्टार्ट होगा तो हम वर्ष का कोड 120 मतलब 100 प्लस करके लिखेंगे। इसके बाद हम 120 में कितने का 4 का भाग लगाएं तो कितने लीप ईयर कंप्लीट हो जाएंगे? 30 कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो डेट दी गई 15, तो 15 तारीख डालेंगे। इसके बाद मार्च का कोड हम देखें तो कितना हो? 034 मतलब कि कितना हो जाएगा आपका 4। अब नीचे भाग कितने का लगा देंगे? 7 का। तो 7 का जब हम भाग लगाएंगे सबको ऊपर जोड़ लो, नीचे 7 का भाग लगाओ, फिर भाग लगाएंगे हम देखेंगे कितना हमारा शेष बच रहा है। तो जो शेष बचेगा भाई हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो यहाँ पे जब सॉल्व हमने किया है तो इसका शेष बच रहा था कितना? 1, और 0 का कोड कितना मानते हैं? शनिवार, और 1 का कोड किसका मानते हैं? रविवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रविवार। तो रविवार इज राइट आंसर बी। इसके बाद दिया गया 48 नंबर, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर इज सी, मूत्र मार्ग। इसके बाद 49 दिया गया है, एक उधार ली गई राशि पर x वर्ष में 6% की वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज इसके मूलधन का 1/3 है, x का मान ज्ञात कीजिए। आप देखिए यहाँ पे केवल जो बटे लिखा हुआ है तो ब्याज 1 है, मूलधन कितना है? 3 है, और दर कितनी है आपकी? 6। और आप समय पूछ रहा है तो समय का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है? t बराबर SI गुणे 100, और जो बचे हुए नीचे P गुणे R। ये अगर फार्मूला आप यूज करते तो आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं लगा के फिर। तो हम क्या करेंगे, ब्याज कितना दिएगा? ए में कितने गुणा कर देंगे? 100। इसके बाद यहाँ पे मूलधन कितना हुआ है आपका? 3, और परसेंट कितना दिया हुआ है? 6। अब यहाँ से हम छोटा करने से 2 से काटो, ये कितना हो जाएगा आपका? 50। इसे काटो 2 तियाँ 6, और नीचे कितना? 3 त्रिका 9, और ऊपर कितना है आपका?
50। अब ऑप्शन नंबर एक ऐसा देख लो जिसमें तुम्हें 9 दिखाई दे रहा है, तो 9 एक ही ऑप्शन में लग रहा है ए, क्योंकि नीचे 9 आना ही आना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 50 नंबर। शासकीय आंकड़ों के अनुसार भारत में अंधापन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतियाबिंद। मोतियाबिंद के ही कारण अंधापन आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस देश की महिला टीम ने हाल ही में न्यूनतम रन बनाए हैं? तो ये चीन की महिला टीम थी। ये मात्र 14 रन पर ऑल आउट हो गई पूरी की पूरी टीम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 52 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग है? तो इसका हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा कैसा है? आपका खाद्य जनित रोग है। इसके बाद 53 नंबर दिया गया है, इसमें आपको आकृति बतानी थी कि अगर हम कोई कागज़ लेते हैं और कोने पे इस तरीके से काट देते हैं और उसको हम मोड़ देते हैं, तो जब ये हम कागज़ को खोलेंगे तो क्या हमें दिखेगा? तो कागज़ को जब हम खोलेंगे तो देखो ये चीज़ पलटेगी, यहाँ पे पूरा कोना घेर लेगी, इस यही पूरा इधर चला जाएगा, पूरा इधर चला गया, चारों कोनों पे बन जाएंगे। तो चारों कोने पे जो आकृति आपकी बन रही होगी वो ऑप्शन नंबर इसका सी 53 का हो जाएगा। आपका सी इज करेक्ट आंसर। तो आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। तो 54 दिया गया है, एक वृत्त की परिमाप 22 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो परिमाप आप बताइए, परिमाप का फार्मूला क्या होता है? यहाँ देखिए 2πr बराबर कितना दिया गया है? 22 दिया गया है। अब यहाँ पे पाई का मान हम रख लें 22/7 गुणे r बराबर कितना? 22। अब यहाँ से ये वाला 22, यहाँ से भी पूरा खत्म हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 2/7। अब देखिए r को हम उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7/2। इसका मतलब हमारी जो त्रिज्या निकल के आई है वो आपकी कितनी निकल आई? 7/2। या तो हम इसको लिख सकते हैं 3.5। 7 का आधा कितना हो जाएगा? आपका 3.5। अब हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए होगा, तो अर्धवृत्त का या वृत्त का क्षेत्रफल देखो कितना होता है? πr²। अर्धवृत्त करना है तो कितना कर देंगे? 2। अब पाई का मान को कितना हो जाएगा? 22/7। जबकि हमारी अभी त्रिज्या जो निकल के आई वो कितनी आई थी? 3.5 और गुणे 3.5, तो ये 3.5 का डबल कर लेना, उधर इधर आ नहीं रहा है। इसके बाद नीचे कितना हो जाएगा आपका? 2। तो ये 3.5 से 3.5 दूनी कितने होते हैं? 7। अब उधर कितना बचा हुआ है तुम्हारा? 2 से और काट लो, इसे 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपका उधर बचा हुआ तो इधर हो गया था 11, उधर बचा हुआ था आपका 3.5, और नीचे आपका जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है केवल आपका 2 दूनी 4, इतना बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे इसको देख लीजिए, 11 पन्ना 55, 11 तियाँ 33, 33 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 38, और नीचे कितना हो जाएगा आपका? 4। जब 4 का हम इसमें भाग लगा देंगे तो हमारा आंसर जो बन रहा होगा वो 19/25। अब पॉइंट हम लगा देंगे यहाँ पे कितने पे? 2 अंकों के बाद, तो आंसर हो जाएगा इसका 19.25। तो बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे का कठोर और मजबूत बनाता है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्क्लेरेकाइमा। स्क्लेरेकाइमा है जो इसको क्या बनाता है? मजबूत बनाता है। जो दृढ़ ऊतक होते हैं वहीं से ये निकलता हुआ है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। तो इसमें करना क्या है, ये जो आकृति इस तरीके से बन रही है, तो कह रहा है ये आकृति बताओ इसमें कौन बन रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप देख लो डी। यहाँ से देखिए ये, फिर ये, और इसके बाद ये इस तरीके से बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में ये चित्र बनेगा। अगला दिया है 57, 10 दिसंबर 2018 को मनाए गए मानवता दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या थी? ऑप्शन नंबर सी मानवाधिकार के लिए खड़े हो। इसके बाद दिया गया क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है यदि दर्पण आपका एम ऊपर की साइड, ये दिया गया दर्पण ऊपर हो और इस आकृति को आप क्या करो इस तरीके से ऊपर ले जाओ, जब हम आकृति को पलटेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी? आप बताइए। जब ये आकृति है और ऊपर जाएगी, ये वाला जो चित्र दिख रहा होगा ये जो है कैसा दिखेगा? इस तरीके से आप पलटो तो इधर वाला कोना उस साइड में हो जाएगा, उस साइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे ये इस तरीके से बन जाएगा, और त्रिभुज वाला जो होगा वो किस तरीके से? इस तरीके बन जाएगा। तो ये कहाँ पे दिख रहा है आपका? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद दिया गया 59,
20 साइकिलें बेचने पर विनय को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत बताइए। जब हानि होता है तो हमेशा क्या हो जाता है, ये चीज़ जुड़ जाती है जब भी हानि हो, और जब लाभ हो तो क्या होता है, ये घट जाता है। तो 2 की हानि हुई है तो 20 और 2 कितने पे, 22 पे, परसेंट के लिए गुणा 100। यहाँ से 2 से काटें, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 100 बटे कितना हो गया 11, तो 11 ने 99, 9 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन आ रहा है, 9 सही 1/11% इज करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें। 60 दिया गया ABCD में कितने वर्ग होंगे। तो जब भी वर्ग ज्ञात करने की बात की जाए तो हम खाने में क्या डाल देंगे, नंबर डाल देंगे। पहले ऊपर से नंबर डाल लो, 1, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 4। तो ऊपर से हमने डाला 4 तक पहुँचा, तो हम क्या करेंगे 4, फिर आया 3, फिर आया 2, फिर आया आपका 1। इसी प्रकार इधर से गिन लेंगे, इधर से गिनो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो यहाँ भी लास्ट में 4 है, तो इधर भी 4, फिर 3, फिर 2, 1। मतलब कहने का ये है, खानों को हम गिन लेंगे तो दोनों तरफ से, तो हमारी एक तरफ से काउंटिंग 4 आई, फिर 3 आई, फिर 2 आई, फिर 1 आई। इस तरीके से गिनती कर ली। इसके बाद इधर भी 4 आई, 3 आई, फिर 2 आई, फिर 1 आई। इनका आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। जब गुणा कर लेंगे तो इधर हमारा आ रहा होगा 4 चौक 16, इधर आएगा 3 तुरका 9, इधर आएगा 2 दूनी 4, और नीचे कितना आएगा 1। इन सबको अगर हम जोड़ लेंगे तो भाई हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर कितना बन रहा है आपका, सबको जोड़ लेंगे तो आंसर लास्ट में बनेगा 30। तो 30 इज करेक्ट आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। 61 दिया गया है, हाल ही में पारित सरोगेसी विधेयक 2016 के अनुसार अधिकतम कितने वर्ष तक कारावास का प्रावधान किया गया है। तो इसमें 10 साल का प्रावधान किया गया है, 10 वर्ष। सरोगेसी क्या होता है, एक किराए की कोख होती है। यदि आप बच्चा नहीं चाहते हो तो आप दूसरे के जरिए से बच्चा लेना चाहते हो तो उसको बोलते हैं सरोगेसी माँ, सरोगेसी। जैसे कि आमिर खान ने अपना जो बच्चा हुआ था वो सरोगेसी के माध्यम से करवाया था, और अभी जो प्रियंका चोपड़ा के जो बच्चा हुआ है वो भी उसने बच्चा नहीं, दूसरे के कोख से आया हुआ बच्चा है, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका सरोगेसी होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 की हम बात करते हैं। दिया गया है निम्नलिखित ABCD में कौन सा x के स्थान पर आएगा। देखिए x के स्थान पर जो ऊपर बना हुआ चित्र भाई, जैसे नीचे इधर इस साइड में बना हुआ इस तरीके से बना दो। तो ये ऑप्शन देख लो कहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप क्वेश्चन नंबर 62, इसका A ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद दिया गया क्वेश्चन नंबर 63, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। जिस प्रकार परिवहन माल से संबंधित होता है तो बैंक किससे संबंधित होती है, बैंक हमेशा धन से संबंधित होती है। इसके बाद 64 नंबर, P 70 घंटे की यात्रा करता है, 70 घंटे की यात्रा वह अपनी यात्रा का आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बाकी आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। उसकी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें एक ट्रिक बताई होगी कि औसत चाल क्या होती है। औसत चाल 2xy/x + y होती है। तो हम क्या करेंगे, इस चाल का एवरेज निकाल लेंगे और एवरेज में हम कुल समय का गुणा कर देंगे तो हमारे कुल दूरी आ जाएगी। चलिए करते हैं। तो 2xy का फार्मूला लगा लो, 2x कितना है 30, y कितना है आपका 40। इसके बाद नीचे आप जोड़ोगे 40 और 3 कितने हो गए 70, और गुणा कितने करोगे 70 का। अब 70 से ये वाला 70 क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर वाले का आप क्या कर लो गुणा कर लो। तो 4 × 12 दूनी 24। अब 24 देख लो कहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इज भी करेक्ट हो जाएगा, 2400 किलोमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है, समानुपात की बाईं ओर पहले 2 संख्याएं, मतलब कि समानुपात ये चिन्ह लगा हुआ है तो इनमें कुछ ना कुछ संबंध है। जो इनमें संबंध हो वही संबंध आपको यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे उल्टा देखिए, 16 दूनी 32 और 3 कितने होते हैं 35। तो मतलब कि इधर जो लिखा गया है 2 गुना करके और प्लस 3 जोड़ा गया है। तो हम 53 के क्या कर लेंगे, सबसे पहले 3 घटाओ, 3 जोड़ा 3 घटा लो, 3 घटाने के बाद कितना बचेगा 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका D, 25 इज करेक्ट आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66, दिए गए जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित शब्द चुने। कुत्तों को रहने का घर, और यहाँ पर दिया शेर के रहने का घर क्या होगा, शेर के रहने का घर क्या होगा। यहाँ पे तो शेर बताइए कहाँ रहता है, घोंसला में रहेगा क्या, पक्षीशाला में रहेगा, झोपड़ा में रहेगा। तो नहीं, ऑप्शन नंबर इसका C, गुफा में। इसके बाद 67 दिया गया है, दी गई श्रृंखला से अलग प्राणी का चयन कीजिए। तो कछुआ, केकड़ा, मेंढक, मछली। तो ये तो सभी निकल लिया होगा, मछली बिल्कुल अलग है। इसके बाद नीचे दिया गया है 68,
दिए गए समूह विषम आकृति को चुनिए। इसमें देखिए क्या करना था, यहाँ पे ये 3 आकृतियाँ देखो, बीच जो रेखा है उसके बीच से बन रही है, लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या बना हुआ है, दोनों रेखाओं को जब मिला गया उसके कोने से बना हुआ है, तो ये सबसे अलग दिख रही है आपकी ऑप्शन नंबर ए वाली। अब ए देखो लिखा कहाँ हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ए, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद दिया गया 69 नंबर। 69 नंबर बोल रहा है, एक लड़की की तस्वीर को देखकर सिसा नामक एक लड़की ने कहा, मतलब कि एक ये तस्वीर बनी हुई है, इसको देखकर एक लड़की बोल रही है सिसा, उसकी माँ, इसकी जो माँ है मेरे नाना जी की, इसके नाना कहाँ बनेंगे, वो और ऊपर चले जाएंगे, मेरे नाना की इकलौती बेटी, मतलब ये अकेली बेटी और कोई बेटा नहीं, बेटी नहीं तो ये खुद है, फिर सीसा तस्वीर किस प्रकार संबंधित है। तो अब बताइए वो इससे क्या संबंध निकल रहा है। केवल एक ही लाइन है, ऊपर सबसे नाना, उसके बाद उसकी लड़की और फिर उसके नीचे आ जाएगा। तो 69 का ऑप्शन जो बी दिख रहा है आपका, तस्वीर की लड़की खुद क्या है, एक शीशा ही है, कि ये खुद के बारे में बात कर रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 दिया है, डी बी की पत्नी का पिता है। डी जो है वो बी की पत्नी, मतलब कि ये डी है और ये बी की जो पत्नी होगी ये है, इसका क्या है, ये पिता है। इसके बाद दिया गया है सी ई की माता है। अब यहाँ पे हम संबंध निकाल पाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, ये लाइन छोड़ दो, नीचे देखो बी का बेटा है, सी ई की माता है, जो कि बी का बेटा है, तो यहाँ पे बी के नीचे हम क्या कर देंगे, ई बना देंगे, ई, और ये ए का बेटा है, बेटा बन गया, ठीक है। डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से, तो ए से हमें कहाँ देखना था, डी की तरफ देखना था, तो यहाँ से क्या बन जाएगा इसका दादा। अब बनना तो नाना चाहिए, जब नाना ऑप्शन नहीं आ रहा तो क्या चाचा बनेगा, चाचा तो हो ही नहीं सकता, पोता भी नहीं सकता, बेटा भी नहीं सकता, तो क्या बनेगा, यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये क्या होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, दादाजी। इसके बाद 71, एक्स की रैंक ऊपर से 15वीं है और कक्षा में कुल 40 छात्र हैं, कक्षा में एक्स के नीचे से कौन सी रैंक होगी। तो आपको क्या करना है, 40 में आप -15 कर दीजिए, तो 40 में 15 करने के बाद क्या करेंगे, इसमें +1 जोड़ दीजिए। जब हम 40 में 15 माइनस कर रहे होंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 5 और 3 से गया कितना, 25 में अगर 1 हम जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 26। आप अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 40 छात्र लिख लो, आगे वाले 15 जो है वहाँ पे छोड़ो, फिर उसी लड़के को पीछे से गिन के लाओ 15वें नंबर तक, तो देखो उसका 15 नंबर पीछे से कितने नंबर पर आ रहा, तो वो 26 पे ही आएगा। कुछ बच्चों ने क्या किया, इसमें माइनस कर दिया है, तो माइनस नहीं होगा। इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 72, 22 25 W 21, मतलब कि ये सब इनके क्या दिए गए हैं, नंबर, और इनमें देखो कुछ सीरीज भी चल रही है। 25 से कितना हो रहा है, 23, 23 से कितना हो रहा है, 21, 21 से कितना हो रहा है, 19। अब बताइए 25 से 23 हुआ तो कितना इसने माइनस किया है, 2, 23 से 21 हुआ कितना माइनस किया, 2, 21 से 19 हुआ कितना माइनस किया, 2। अब 19 में भी तो हम -2 करेंगे, तो -2 करेंगे तो हमारा कितना बचेगा आपका 17, तो 17 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज करेक्ट। 73 दिया गया है, निम्न श्रेणी में अगली 3 संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो 3 संख्याओं को ज्ञात करना है, तो इसमें भी वही क्या करना है, हमें सीरीज बना लेनी है। यहाँ पे 3 में 1 जोड़ा, 3 1 4, फिर कितना जोड़ा है, 5 जोड़ा, मतलब कि पहले 1 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा है, फिर 9, 5 4 9 गया, 9 से फिर कितना जोड़ा है, 1 जोड़ा है, फिर कितना जोड़ा, 5, मतलब कि इस तरीके से सीरीज चल रही है, पहले 1 फिर 5 फिर 1 फिर 5। अब कितना जोड़ेगा, ये 1, तो 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 16, 16 में ये फिर 5 जोड़ेगा, तो 5 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 16 5 21, 16 5 21, 21 में फिर 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 22। तो यहाँ पे 16 21 22 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, तो ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद 74 नंबर दिया गया, थम्पिंग को ये लिखा गया है, तो उसी को इसमें क्या किया जाएगा, हमें क्या करना है, इसमें बराबर बराबर देख लो, पहले टोटल ये काउंट कर लो कितने कितने हैं। तो इसके जो 4 हैं, ये 4 वर्ड, और ये लास्ट वाले 4 वर्ड, इनको अलग करके लिखा गया है। यहाँ पे देखो ये क्या किया है, ये वाले 4 वर्ड और पीछे वाले 4 वर्ड उल्टा करके लिखा है इसने, THUM, और यहाँ पे देखो इनको पलट दिया है, तो MUHT हो गया। इसी बात PNG लिखा हुआ है, तो इसको उधर पलट दिया। इसी प्रकार हमें नीचे जो दिया गया था इसको पलटना था 4 4 वर्ड करके,
तो इसका जो जब हम पलटेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा होगा बी। तो बी इज करेक्ट आंसर। इसका नीचे दिया गया है 75 नंबर। नीचे दिए गए मैट्रिक्स में दी गई संख्याएं पंक्ति और या स्तंभ के हिसाब से एक निश्चित प्रवृत्ति का पालन करती हैं। तो हम देख लेते हैं 75 नंबर, देखिए क्या दिया गया है। अच्छा ये दिया गया है, हाँ तो इसमें देख लीजिए क्या करना है। 8 पंजे कितना हो जाता है 40। अगर हम इसका गुणा करते हैं 8 पन्ना 40 और 40 के हम अगर आधे करते हैं तो बीच में कितना और लिख रहा है ये 20। अगर नीचे देख लेते हैं 12 सत्ते 84, 84 का आधे कितना 42, हाँ ठीक है। तो ये देखिए क्या किया इसने 5 और 8 में गुणा कर दिया, 8 पंजे 40 और नीचे कितने का भाग लगा दिया है आपका 2 का। तो 2 का भाग लगाएगा यहाँ पे कितना है 2 चौकू 8 और 4 पंजे कितना 20, 20 उठा के कहाँ लिख दिया इसने बीच में। इसी प्रकार हम नीचे हम देख लेते हैं 10 गुणे कितना कर देंगे 14 और भाग कितने के लगा देंगे 2। तो 2 का हम भाग लगाएंगे 2 सत्ते 14 और 7 के आगे क्या लगा देंगे 0। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इज करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दिया गया आपका 76 नंबर। 76 कह रहा है तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इसमें नीचे दी गई कौन सा अनुमान नियति है। कह रहा है महान अलेक्जेंडर नस्वर था, मतलब कि वो ईश्वर को नहीं मानता था, तो उसी को क्या बोलते हैं नस्वर। तो पहला इसका अनुमान लगाया है कि महान अलेक्जेंडर मानव था। अब मानव होगा तभी तो वो नस्वर था, बिना मानव हुए कैसे वो नस्वर हो सकता है। दूसरा दिया गया महान अलेक्जेंडर ग्रीक था। तो ये जो ग्रीक शब्द दिया गया ये बिल्कुल ही कथन से अलग है। ग्रीक क्या होती है एक भाषा थी। तो यहाँ पे ऑप्शन कैसा दूसरा गलत हो जाएगा, तो केवल एक ही निकल रहा है। अब एक देख लो कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, केवल धारणा बन नियति है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 जो दिया गया है नीचे दी गई श्रृंखला के अंतिम आधे भाग को उल्टें। मतलब कि इसका जो इसमें टोटल अक्षर गिन लेंगे, अक्षर गिनने के बाद क्या करेंगे हम आधे को पलट देंगे। जब हम पलट देंगे इसको पीछे से, पीछे गिन लो कितना हो रहा है, पद बदल देंगे। इसके बाद कह रहा है दाएं से 8वां पद क्या हो जाएगा। तो हम फिर क्या करेंगे जब हम पलट देंगे तो तुम इधर से ही गिनना, दाएं अपना पलटोगे केवल इधर ही से गिन लो। तो दाएं जो अक्षर बनेगा जाएगा वो कौन सा हो जाएगा तुम्हारा ऐप। तो ऐप इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया गया जब घड़ी में शाम के 6:44 बज रहे हो तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के कोणों में कौन सा छोटा कोण होगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक या तो फार्मूला लगा लो 60h - 11m। ये आपका फार्मूला होता है घड़ी का कोण निकालने का, 60h - 11m। तो 60h का मतलब हावर, जितना भी घंटा होता है, घंटा कितना दे रहा है यहाँ पे 6 दे रहा है। इसके बाद माइनस कर देंगे कितना 44, 44 गुणे 11 और बटे 2 कर देंगे। जब उनका ऊपर डिफरेंस लेंगे और नीचे से 2 का भाग मार देंगे तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा। और एक हमने इसमें बताई हुई ट्रिक, जैसे ये दिया गया है आपके घड़ी यहाँ पे 6:44, मतलब कि ये 9 सुई की एक सुई यहाँ पे होगी और एक सुई आपकी यहाँ पे होगी। आप देखिए क्या करना है यहाँ पे, ये 35 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और ये 4 मिनट और मिल जाएंगे। तो कितने मिनट हुए 5 5 10 और 4 14। तो 14 मिनट ये क्लियर हो गए। अब 1 मिनट में जो घड़ी की सुई कोण बनाती है वो 6 अंश का बनाती है। तो 14 मिनट में कितना बनाया होगा 6 चौक 24 और 6 कम 6 और 6 2 8, 84 अंश का बना दिया होगा। अब मिनट वाली जो सुई होती है वो भी तो आधा, जो घंटे वाली सुई होती है वो भी आधा अंश कोण बनाती है। तो 44 मिनट में उसने आधा बनाया होगा। अब घंटे वाली सुई इधर है, जब ये इधर चलेगी तो कोण तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा तो 84 में अगर हम 22 माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना बचता है 62। तो इसका 62 इज करेक्ट आंसर। 69 दिया गया है निम्न प्रदर्शित वेन आरेख के अनुसार बिग क्लेवर पैरट का अर्थ क्या होगा। आपको इसमें ऐसा चित्र छांटो जिसमें बिग क्लेवर पैरट ये चीज़ नज़र आ रही हो। अब नीचे देखो इधर उसने दिखाया है कि कौन सा क्या है, ये वर्ग है पैरट को दर्शा रहा है, जो आयत है वो बिग को दर्शा रहा है और जो क्लेवर है वो किसको दर्शा रहा है त्रिभुज। तो ऐसी संख्या देखो जिसमें वृत्त ना आ रहा हो और बाद बाकी तीनों संख्याएं मिल रही हो इस ऐसी जगह पे। तो यहाँ पे देखो सी, तुम्हारा सी ऐसी जगह बनी है जहाँ पे वो तीनों मिल रहे हैं लेकिन वृत्त नहीं मिल रहा है। तो इसका सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नीचे दिया गया यदि प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ ये दिया गया है। तो कह रहा है 10 + 5 भाग 7 - 4 गुणे 30 का मान क्या होगा। तो हम क्या करें इसका चिन्ह बदल लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 10 फिर प्लस आया तो प्लस की जगह पे हम क्या लिख दें भाग लिख दें। तो भाग कितना हो जाएगा आपका 5,
फिर दिया गया माइनस, माइनस की जगह हम क्या लिख दें, गुणा लिख दें। गुणा लिखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। फिर दिया गया तुम्हारा माइनस, अब माइनस की जगह पे गुणा, गलत हो गया क्या, भाग दिया है ना, भाग दिया, थोड़ा गलत हो गया, फिर कर लेते हैं। हाँ 10, इसके बाद प्लस, प्लस की जगह हम क्या कर देंगे, भाग, भाग जगह पे कितना कर देंगे हम 5। फिर दिया गया भाग, भाग का अर्थ क्या होता है माइनस, माइनस कितना कर देंगे हम 7। फिर कितना दिया हुआ है -7, भाग दिया है ना, भाग को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है 7 हो गया। माइनस का क्या अर्थ होता है, माइनस का अर्थ होता है गुणा, तो हम क्या कर देंगे 7 गुणा कर देंगे। इसके बाद क्या लिखा हुआ है गुणा 30, और गुणा का अर्थ क्या होता है तुम्हारा प्लस, प्लस को क्या कर देंगे 30 कर देंगे। तो ये आपका बन रहा है जाके। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो बोर्डोमोस का नियम बताया, बोर्डोमोस में क्या होता है, सबसे पहले भाग दिया जाता है, तो भाग देंगे 5 से, ये काटो 5 दूनी 10, 2 आ गया, 2 माइनस 7 गुणे कितना हो जाएगा 7 गुणे, यहाँ पे गुणे प्लस कैसे हो गया, 7 गुणे 4 लिखा हुआ, ये 4 नहीं यहाँ पे लिखा, तो ये 4 और लिख लेना। इसके बाद 4 और माइनस कितना लिखा हुआ है आपका लास्ट में 30 लिखा हुआ है। अब बोर्डोमोस के हिसाब से बताओ सबसे पहले क्या होगा, गुणित होगा, तो 7 चौक कितना हो जाएगा आपका 28। तो अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम 28 कर लिया, और इधर कितना लिखा हुआ है आपका 2 माइनस 28 और प्लस कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 30, ये लास्ट वाला चिन्ह प्लस है। अब 30, अब सबसे पहले क्या करेंगे हम प्लस प्लस वाले जोड़ लेंगे, तो 30 और 2 कितने हो गए 32, और 32 में से अगर आप 28 घटा देते हो तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 4। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नीचे दिया गया 81 नंबर, नीचे दिए गए कथन को सत्य मानते हुए ज्ञात करें कि कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। कथन दिया गया है सभी परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं, सभी परिश्रमी छात्र अच्छी तरह से सोते हैं। हाँ, जो परिश्रम करता है वो हमेशा सफल होता ही होता है, ये ज़रूरी नहीं हमेशा सफल हो, परिश्रम करने वाले अधिकतर सफल हो जाते हैं, और जो परिश्रमी होते हैं वो नींद भी अच्छे से लेते हैं। तो निष्कर्ष देख लीजिए क्या बता रहा है, वे सभी जो अच्छी तरह से सोते हैं परिश्रमी छात्र होते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जो अच्छी तरह से सब सोएं आराम से वो सफल ही हो जाएं, पहला तो हो गया आपका गलत। दूसरा दिया गया है वे सभी जो परीक्षा में सफल होते हैं अच्छी तरह से सोते हैं, ये भी गलत है। जो परीक्षा में सफल होता है वो अच्छी तरह सो सकता है कभी ज़िंदगी में, कभी नहीं सोगा। तो दोनों कैसे हो जाएंगे आपके गलत, तो इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो देख लो निष्कर्ष कौन सा नहीं निकल रहा है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशि की बात कर रहा है, तो अदिश राशि इसमें कौन सा जाएगा आपका बल, बल आपकी कैसी है अदिश राशि है। इसके बाद नीचे देखो सदिश राशियों में हमने बताया हुआ लिखाया भी हुआ है, सदिश राशियाँ कौन सी, बल, बल त्वरण वेग विस्थापन, ये कैसी होती हैं आपकी सदिश होती हैं। जबकि अदिश में कौन कौन सी आती हैं, कार्य समय दूरी धारा, ये कैसी होंगी आपकी अदिश राशियाँ होंगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। 83 ये भी देखो कथन निष्कर्ष वाला आ गया। इसमें कह रहा है क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। राजू ने भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर एवं दक्षिण सभी प्रांतों को दर्शन किया है। जब दर्शन किया इसका मतलब उसे यात्रा करना पसंद है, तभी तो ये चीज़ है। तो पहला तो तुम्हारा यहाँ पे इसके हिसाब से ये वाला वाक्य बन जाएगा। यही कहने का मतलब है उसका कि ऊपर वाला जो वाक्य दिया गया है वो नीचे जो है उन किन स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। तो पहले वाला तो फॉलो कर रहा है क्योंकि कह रहा है राजू को यात्रा करना पसंद है। अब नीचे लिख लिया उसने उत्तर पश्चिम दक्षिण सारों यात्रा कर ली सारी ओर, तो इसका मतलब उसे मतलब यात्रा करना पसंद है। दूसरा कह रहा है राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है। तो ये स्टेटमेंट उस वाले स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग है। तो जो स्टेटमेंट दूसरे से संबंधित नहीं होता है उसको हम बिल्कुल गलत साबित कर देते हैं। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा गलत, इसका मतलब केवल पहला ही सही है। इसके बाद 84 नंबर, कौन सा आरेख परमेय संख्याओं अपरमेय संख्याओं और वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करता है। देखिए परमेय संख्याएं अपरमेय संख्याएं अभी 2 दिन पहले चैप्टर पढ़ाया हुआ है। परमेय और अपरमेय जो संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी कैसा हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी परमेय और ये कैसी अपरमेय, दोनों कैसी होती हैं, ये वास्तविक संख्याएं होती हैं।
इसके बाद 85 नंबर, दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 29 और 435 है। यदि एक संख्या 145 हो तो दूसरी संख्या क्या होती है? तो इसका फार्मूला होता है प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, LCM गुणे HCF। तो यहाँ पे देख लो LCM गुणे HCF कर लो और एक संख्या इधर रख लो। तो 29 गुणे 435 भाग लगा दो 145, क्योंकि ये 145 कहाँ बराबर में जाएगा। तो 145 से जब तुम इसको 435 को काटोगे तो आंसर आपका क्या बन रहा होगा 85 नंबर में 87 लगभग कितनी बार कटेगा ये 87 बार। अब 87 का हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल मार दो। तो मल्टीपल मारने के बाद जो लास्ट नहीं आंसर ही 87 इसका बनेगा जाके पूरा। ठीक है, 145 से 435 काट लेना और या तो 29 से सीधा आप 145 काट लो, पन्ना 45 5 बार जा रहा है और 5 से सीधा काट दो 435, तो कितना 87 बार कट जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लास्ट दिया गया है 86 नंबर, निम्नलिखित शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में लगाएं और विकल्पों में से एक उपयुक्त संख्या अनुक्रम का चयन करें। स्तपन, आवेदन, आय, शिक्षा, ये मतलब कि इस क्रम से लगाना है, कौन सी चीज़ सबसे पहले लागू होगी। तो अब देखिए 86 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले ये बताइए शिक्षा ही तो प्राप्त करोगे, तो शिक्षा प्राप्त करोगे इसका मतलब 4 नंबर पहले पे आएगा। इसके बाद शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप क्या करोगे, नौकरी के लिए आवेदन करोगे तो 2 नंबर दूसरे पे चला जाएगा। आवेदन करने के बाद क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू 3 नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू के बाद आपकी क्या हो जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी। पोस्टिंग को क्या बोलोगे, स्थापन हो जाएगा। इसके बाद जब पोस्टिंग हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। वेतन मिलने के बाद आपकी आय में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो 3 नंबर जो है वो सबसे लास्ट में जाएगा। तो अब देख लो ऑप्शन कैसे हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए कौन कौन से, 86 नंबर का बी इज करेक्ट हो जाएगा। 4 2 6 1 5 3, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 87 दिया गया है, गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। तो 87 का ए पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ये भी। लिवर जो होता है, जो यकृत होता है, यही तो करता है इसको। यकृत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये हमारे शरीर का, यकृत, जिसको क्या बोलते हो, लिवर। जबकि किडनी किसको बोलते हो, गुर्दे को। इसके बाद दिया गया 9 के प्रथम 20 गुणकों का औसत क्या होगा। गुणक मतलब होता है ये 9 दिया है, फिर 9 का दूसरा गुणक, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 तीय 27, 9 चौक 36। इस तरीके से हम लिखते चले जाएं तो हमें टोटल 20 तक गुणा करना है। तो हमने केवल एक योग वाली संख्या बताया था, केवल हमें 9 पहला गुणक कितना 9 और लास्ट वाला कितना होगा 9 दूनी 18, मतलब कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करो, केवल एवरेज ही तो पूछ रहा है। और योग कैसे निकलता है, पहली और अंतिम संख्या का मतलब कि योग कर लो, तो योग कितना हो जाएगा 189। और 2 संख्याएं नहीं है, एवरेज भी कैसे निकालो, 2 संख्या नहीं 2 का ही तो भाग लगाओगे, तो 2 का भाग लगाओ तो ये क्या निकल आएगा आपका एवरेज। तो 2 नेम 18, अब 9 देख लो कहाँ 2 जगह नज़र आ रहा है, 2 नेम 18 हो गया। इसके बाद 2 चौकू 8, मतलब कि कितना बनेगा 94। 94 देखो कौन सा ऑप्शन नंबर इसका डी ही बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, 94.5 इज राइट आंसर। इसके बाद 89 दिया गया है, अकबर ने एक तस्वीर की ओर संकेत किया और कहा वह मेरे साले के पिता के भाई की इकलौती भतीजी है, वह अकबर से कैसे संबंधित है। अब ये बताइए, अकबर ने एक तस्वीर की ओर संकेत किया और कहा वह मेरे साले के पिता, वह मेरे साले कैसे बनेगा, जब इसकी ये अकबर है और ये इसकी पत्नी है और पत्नी का जो भाई होगा वो इसका कौन होगा, साला होगा। अब कह रहा मेरे साले के पिता कहाँ होंगे, साले के पिता है इसकी पत्नी के पिता, वो ऊपर ही तो बनेंगे, ऊपर बना दिए इसके पिता की इकलौती भतीजी, पिता के भाई, पिता के यहाँ पे भाई भी बना लो ऊपर। अब पिता की भतीजी कौन होगी, तो इसके भाई की ही तो लड़की होगी, लड़की मतलब इससे बता रहा है ये कि इकलौती भतीजी है, वह अकबर से कैसे संबंधित हो, वह क्या होगी, उसकी पत्नी तो होगी। तो ऑप्शन नंबर 89 का डी इज करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 90 दिया गया है क्वेश्चन नंबर, पी और क्यू एक साथ एक काम 12 दिनों में पूरा करते हैं, मतलब कि पी और क्यू, ये पी प्लस क्यू दोनों मिलकर 12 में करते हैं। और कह रहा है पी, जो पी है केवल वो उसको कितने दिनों में, 30 दिनों में कर पाता है। तो हमें इन दोनों का क्या ले लेंगे,
एलसीएम, तो एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 60। तो 12 और 30, एलसीएम कितना हो गया आपका 60। 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60 कर सकता है। इसी काम को कितने समय, क्यू बता रहा है, क्यू कितने दिन में करेगा। अब ऊपर मिलके आए हैं और नीचे केवल पी आया है, तो पी क्यू में से पी घटा दो, क्यू निकल आएगा। तो 5 में 2 गए, कितने बचे आपके 3। और काम टोटल कितना करवाना है 60, और क्यू केवल कितना करता है एक दिन में 3। तो 60 में हम क्या लगा देंगे 3 का भाग, 3 से काटो 60 को, कितनी बजाएगा 3 दूनी 6, मतलब आंसर कितना हो जाएगा आपका 30 दिन। तो बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद 91 दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दोगुनी लंबाई से 2 मीटर कम है। समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दोगुनी लंबाई से 2 मीटर कम है यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी है। मतलब कि यहाँ से ये जो होगी ये 2 मीटर कितनी होगी ज़्यादा होगी, और कर्ण जो होगा वो 2 गुना और -2 होगा। तो अब ऑप्शन रख लो, कह रहा है कर्ण की लंबाई कितनी, कर्ण मान ले रहे हैं हम यहाँ पे, इसका कितना मान लें 10 मान ले रहे। ये दिया गया समकोण त्रिभुज, एक कर्ण हमने कितना माना 10। अब जब 10 माना है तो 10 कर्ण किसका हो सकता है, जिसकी आपकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी 6 का कितना हो जाएगा 36 और 64, 8 मान ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये 2 ज़्यादा कह रहा है। तो अगर इसकी हम छोटी भुजा 6 मान ले रहे हैं और बड़ी भुजा कितनी मान ले रहे हैं 8। यहाँ पे देखो ये 2 से अधिक है, और ये 6 दूनी 12, और 12 से 2 कम है कर्ण। तो इसका मतलब ऑप्शन जो 10 है वो फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा 10 वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 8 8 64 और 36, 64 और 36 कितना हो जाएगा 100, और 100 किसका वर्ग होता है 10 का। इसका मतलब ये पूरा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसके बाद दिया गया 92 नंबर, पोलो के पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। इसमें 4 घोड़े होते हैं। पोलो जो होता है घोड़े पे बैठ के स्टिक से आपको बॉल को मारा जाता है, तो वो होता है पोलो। और पोलो में एक टीम में 4 घोड़े होते हैं, तो 4 इसका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दिया गया एम तथा एन समान दूरी को क्रमशः 160 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करते हैं, ठीक है। यदि एम से एन 30 मिनट अधिक समय लेता है तो प्रत्येक द्वारा तय की दूरी कितनी है। ये भी आप ऑप्शन से आराम से लगा लेते हैं। मान लो ये 2-2 घंटे इनको चलाओ पहले, तो अगर 200 किलोमीटर वाला 2 घंटे चले तो ये कितनी दूरी तय करेगा 400 तय करेगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक ये गया तो कितनी दूरी तय की इसने 400। अब ये 2 घंटे चला तो 400 तय की, 160 वाला 2 घंटे चलाओ कितना चलेगा, तो 16 दूनी 32 कितना चलेगा 320 किलोमीटर चल पाएगा 2 घंटे में, और जबकि ये 400 किलोमीटर चल पाएगा। अब ये बताइए 320 जब जाएगा और इसे जाना कितना है 400 जाना है, कितनी दूरी बाकी है इसे। तो आप कहोगे ये 320 है, ये 4 है, 80 किलोमीटर और उसे भागना है। इसने केवल 2 घंटे इसे भी चलाया, 2 घंटे इसे भी, 2 घंटे हो गए बराबर। अब इसे 80 किलोमीटर और चलना है, कितनी चाल से 160 चाल से। तो 160 का जब हम 80 में यहाँ पे काट पीट सब कर रहे होंगे तो कितना आएगा आधा घंटा और आ जाएगा। इसका मतलब ये जो 400 किलोमीटर चलेगा वो आधा घंटा ज़्यादा ले लेगा। इसका मतलब ये चीज़ क्या होगी तुम्हारी फॉलो हुई। तो इसमें देखो 400 किलोमीटर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 94, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है। तो इसमें हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, 65 साल होती है। अगर हाई कोर्ट की बात करेगा तो 62 लगा देना। 95 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है। तो बताइए त्वचा रोग क्या ध्वनि प्रदूषण से हो सकता है। त्वचा प्रदूषण जो है क्या ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका डी हो जाएगा आपका करेक्ट। इसके बाद दिया गया है लास्ट क्वेश्चन 96 नंबर का। 96 दिया है tan 315 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसे क्या करना है तुम्हें, 360 में अगर -45 कर देते हो तो क्या 315 नहीं बनेगा, बन जाएगा। अब ये बताइए tan -45, केवल tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। अगर -45 हो गया तो -1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो बनेगा -1 सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया गया है 97,
240 वस्तुओं का क्रय मूल्य 160 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब कि आप मंडी से 240 लाए और 160 बेच दी, आपके पैसे वसूल हो गए। तो ये बताइए आपको बचत कितनी हुई फिर। तो यहाँ से हम 160 और 240 घटा रहे होंगे तो हमारा बचेगा 80। ये फ़ायदा जो हुई है वो हमें 160 पे हुई है। परसेंट के लिए गुणा क्या कर देंगे हम, 16 कर देंगे। 80 से जब तुम काटोगे 8 दूनी 16 होता है, 2 से 100 को काटोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 50 हो जाएगा। तो 50 इज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद दिया गया है 98। कह रहा है एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 रुपये अंकित की। यदि 10% की छूट देने के बाद उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब क्या करना है, जो 10% आपको दिया जा रहा है वो सबसे पहले माइनस करो। तो 1200, यहाँ देखिए 1280 रुपये है। अब इसमें हम केवल 10% निकालेंगे तो हमारा कितना निकल रहा होगा, 128 रुपये। अब हम क्या करेंगे, 1280 रुपये में अगर 128 रुपये माइनस कर दो तो हमारा कितना बन रहा होगा, आपका आंसर 1152, क्योंकि घटाने के बाद ये कितना बनेगा, 1152। अब 1152 है, कह रहा 20% का लाभ हो रहा, तो 1152 को क्या करो, 1152 आया था अभी, 120 लाभ होगा तो 120 को और बैक कर लो, तभी तो हमें पता लगेगा इसका क्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पे 0 से 0 काट लो और 12 से ये चीज़ हम पूरी काट देंगे। तो पूरी हम काटेंगे तो कितना बार जाएगा, ये भाग 96, मतलब कि 96 बार, और 96 बार जाएगा तो इधर कितने, 960 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखो 960 कहीं पे लिखा हुआ है, 960 बी ऑप्शन, तो बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 99 दिया गया है, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है और उनके योग का आधा 72 है। अब ये बताइए, इनका योग कर लो, इनका आधा देख लो। इधर क्या बराबर में 72 ही तो दे रहा है, लेकिन 72 है क्या, ये योग का आधा, तो ऊपर भी तुम योग का आधा करो। 3 2 5 और 1 6, 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है। 3 से एक चीज़ काटो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, कितना हो जाएगा आपका, 24। इसमें कह रहा सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कितनी, 1, और 1 पॉइंट का मान यहाँ पे आया कितना, 24, और 24 का वर्ग तुम्हारा कितना होता है, लगा दो 576 डायरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 576। इसके बाद लास्ट दिया गया है क्वेश्चन आपका आज का अंतिम, 8 सही 1/3 गुणे 4 सही 1/5 भाग 5 सही 1/4 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करो, 8 3 24, 24 बटे कितना हो जाएगा आपका 3, गुणा 5 को 20 और 21 बटे कितना हो जाएगा 5। इसमें भाग देना, भाग क्या देना, उल्टा कर दो। 5 को 20 1 21 बटे 4, तो 4 बटे कितना लिख दो, 21 लिख दो। 21 से ये वाला 21 तुम्हारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब और कुछ कट रहा है, ये 3 8 24, 8 3 24 हो गया, फिर कितना हो गया, 8 चौक 32। और यहाँ पे अगर कुछ कट रहा तो वो भी तुम काट सकते हो, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये सब कुछ कटने के बाद तुम्हारा 5 से देख लो कुछ और कट रहा है, ये 25 आया था ना अभी, 8 3 24 ये 25 है, ये 3 नहीं कटेगा, ठीक है, ये 8 गलत कट गया, ये 5 एकम 5 पचम 25 कटेगा, ठीक, अब सही कटा। ये नीचे 3 बचा हुआ तुम्हारा, तो 5 चौको कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, और 20 बटे कितना आएगा तुम्हारा 3, और 3 20 में 3 का भाग लाओ, 3 6 18, मतलब कि 6 बार चला जाएगा, और कितना बचेगा, तो 6 देखो एक ही जगह नजर आ रहा है तुम्हारा डी ऑप्शन में, 6 सही 2/3, 20 बटे 3 का मतलब यही तो होता है 6 सही 2/3। तो ये थे टेस्ट के आपके 100 क्वेश्चन, शायद आपको समझ में आए होंगे। तो जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगले टेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।